हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को राम राम। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों वो हो रहा है 5:10 पर स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग का टाइम है। तो आज का जो सेशन है इवनिंग का रहेगा, पूरा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं सीधे आया अपनी रसोई में। कुछ खाने का मन कर रहा था मेरा, और दूध भी रखा हुआ था। तो इसको कंडीशन देख सकते हैं कितनी ख़राब हो रही है, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिया था, इस वजह से पूरा दूध लग गया है इसके ऊपर। तो कोई ना, हम सीधा दूध को बॉईल करें। सॉरी, बॉईल तो हो चुका है, इसको अब जल्दी से पीना है। तो खाने का कुछ तो हो सिस्टम। तो खाने का सिस्टम तो हमने देखा कि भाई नीचे कुछ थैला रखा हुआ है, इसमें हमारा जो मैं कल लेके आया था कुछ खाने के लिए। तो इसमें कुछ है, इसमें निकले पार्ले जी के पैकेट, एक पैकेट और दो पैकेट। तो मैंने सोचा चलो इसी से अपना इवनिंग का कुछ करते हैं, खाते हैं। उसके बाद अपना पढ़ाई करेंगे, उसके बाद अपना खाना बनाएंगे। बट अभी खाना नहीं बनाएंगे। तो दूध जो है मैंने गिलास में कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात और शेयर करनी है आपके साथ। एक मेरा खुद का चैनल AR UPSC स्टडी करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जाके आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको UPSC से रिलेटेड सब कुछ देखने को मिलेगा, ओनली ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो इस पर जो आपको गाइड करेंगी वो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी दीदी हो सकती हैं, आपकी मैम हो सकती हैं। और मतलब उनको 1 ईयर से ज़्यादा तैयारी करते हो चुका है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल है, इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इवनिंग में थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद मैं सीधा आ गया अपनी टेबल पर अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। और मेरा सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है अपने ऑप्शनल के साथ, अपना हिंदी लिटरेचर। आपको बताइए मेरा ऑप्शनल जो है वो अपनी क्लास के साथ अपने नोट्स बनाते हैं। और आप लोगों के जो कमेंट है वो भी आपके कवर करता हूँ, ठीक है। तो एक भाई ने पूछा है कि भैया आप कैसे याद करते हो और ज़्यादा टाइम तक कैसे याद रखें, क्योंकि याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो देखो, याद करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, वो है रिवीजन। आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपने कुछ पढ़ा, उसके बाद आप इतना टाइम निकालिए, 15 मिनट का या 20 मिनट का, उसको एक बार आप देख लो पूरा, मतलब फिर लो उसको, ठीक है। उसके बाद आप जब नाइट में सोते हो उससे पहले इतना टाइम निकालिए कि आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको आप सोने से पहले उसको आप पढ़ लें, मतलब रिवीजन कर लें उसको। एक बार एक नज़र से देख लें, जिससे आपको चीज़ें रिकॉल हों। और ऐसा आपको 1 वीक में करना है, फिर आगे आके ऐसे करना है कंटिन्यू। क्लास करने के बाद मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख। जब भूख लगी तो भाई खाना तो बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाने के लिए मैंने जल्दी से आटा लगाया, और आटा लगाने के बाद रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया गर्मा गर्म। तो रोटी बनाते हैं गर्मा गर्म। इसके बाद एक हमारे भाई का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो हमेशा। देखो, मोटिवेटेड रहने का यही है कि आप सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो मोटिवेटेड हो पाएंगे, और मोटिवेटेड का सोच पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि अगर आपने खुद चॉइस किया हो, अपने मन से कोई चीज़ चॉइस की हो, तो आपको पूरा पता है कि ये चीज़ आपने चॉइस की है, तो मोटिवेशन भी खुद से ही आएगा आपके अंदर। अगर आपको लगता है कि किसी और ने आपको प्रेशराइज किया कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो आप मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे, आप डीमोटिवेटेड होंगे। इसलिए जब आप खुद चुनते हैं ना किसी चीज़ को, तो आपको जी जान से उस चीज़ में जुट जाते हैं। तो यही है, पॉजिटिव रहिए और अच्छी चीज़ों से जुड़िए और मोटिवेटेड रहिए। और मेरे साथ जुड़े रहिए तो मोटिवेटेड और भी ज़्यादा होंगे। तो खाना बनाने के बाद दोस्तों मैं सीधे अब आ गया रूम से बाहर। वही अंधेरा हो चुका, तो अब मैं सीधे जा रहा था मंदिर पे। मंदिर पे आपको पता है इवनिंग का टाइम है, तो पूरे दिन रूम पे रहते हैं, तो मन करता है कि शाम के टाइम थोड़ा घूमे आओ, माइंड अच्छा हो जाए। और मंदिर सबसे अच्छी जगह है, टेंपल। यहाँ पे रिलैक्स मिलता है, माइंड को पॉजिटिवनेस आती है। तो हमने वहाँ पर आरती किया, उसके बाद हमने प्रसाद जो है ले लिया। प्रसाद कितना टेस्टी है। A few moments later. तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेशन। टेंपल से आगे खाना पीना भी खा लिया और रिलैक्स भी फील कर लिया। इसके बाद अब सीधा अपना सेकंड सेशन लगाते हैं बिना किसी टाइम को मतलब गवाए हुए। तो अभी मैं सीधे कर रहा हूँ रिवीजन अपने हिस्ट्री की नोट्स का। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी नोट्स बनाएं आपको, तो इवनिंग का टाइम ऐसा रखिए जिससे आप जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर सकें अच्छे से, है ना। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और क्योंकि लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, तो यही रीज़न है कि आप भूल जाते हो, आप उसका रिवीजन नहीं करते हो। आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी दिन भर में, उसको आप फिर टाल देते हो कि अगली बार फिर कभी रिवीजन करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आज पढ़ा है तो आज ही रिवीजन करना है, जिससे कुछ परसेंट आपके माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाएँ, है ना। और रिवीजन करने के साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट है कि भाई मैं 12th पास की हूँ, तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ। तो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यूपीएससी को समझिए और एनसीईआरटी को सबसे पहले कवर करिए, है ना। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी के शुरुआती एस्पिरेंट्स यानी बिगनर्स के सामने जो समस्या आती है वो ये है कि उन्हें यह पता नहीं होता कि अपनी तैयारी शुरू कैसे करनी है। वे इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं और अधिकतर फेक कोचिंग सेंटर से मिसगाइड होने की संभावना भी अधिक रहती है। और इसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी बहुत वास्ट है, और यदि आप इसे गलत तरीके से पढ़ेंगे तो ये बोरिंग हो सकता है। और जैसे आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी में बहुत सारी जानकारी बहुत ही बेसिक होती हैं, जिससे बुक्स को पढ़ते समय एक्सटेंसिव रीडिंग यानी डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं तो।
जो बड़े पैमाने पर एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन कवर करते हैं और साथ ही इन्हें केवल क्वेश्चन एंड आंसर में कन्वर्ट करके आप एनसीईआरटी को पूरी तरह से एक इंटरैक्टिव रीडिंग कर सकते हैं और एनसीईआरटी को रीड करने के लिए बोरिंग तरीके से भी बच सकते हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो मेमो यूपीएससी ऐप के माध्यम से एनसीईआरटी के साथ अपनी फाउंडेशन बनाता है तो वो डेफिनेटली ही सक्सेस होता है, क्योंकि मेमो यूपीएससी ऐप अमेजिंग क्वेश्चंस के माध्यम से एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन कवर करता है, ताकि जब आप एनसीईआरटी को कवर करें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप यूजलेस जानकारी सीख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जैसी सर्वश्रेष्ठ स्टैंडर्ड बुक्स से सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी स्तर के प्रश्न भी तैयार किए हैं। इसके साथ ही ये मेमो यूपीएससी ऐप पर वीकली करंट अफेयर उपलब्ध कराते हैं और करंट अफेयर के लिए स्टडी मटेरियल जारी करते हैं। इसलिए आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग से लेकर न्यूज़पेपर से प्राप्त फाइनल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसलिए ही मेमो यूपीएससी ऐप आपकी यूपीएससी की तैयारी को प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल बनाएगा। तो अपना रिवीजन की स्टडी खत्म करने के बाद हमने लिया 2 आवर्स का ब्रेक। तो 2 आवर्स का ब्रेक लेने के बाद अब मैं सीधे आया अपनी टेबल पर अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करने के लिए। और अभी मैं क्लास लेने वाला हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और मेरा थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, सर्दी का मौसम है तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो अभी हम सीधे अपना क्लास लेता हूँ, नोट्स बनाऊंगा मैं, उसके साथ ही आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो एक हमारी भाई ने पूछा है कि भाई 3 इयर्स डिग्री के बाद सिविल सर्विस दे सकते हैं? हाँ, ऑफकोर्स दे सकते हैं यार। 3 इयर्स की डिग्री करने के बाद आप यूपीएससी दे सकते हैं। और इसके बाद एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि भैया आपसे कहना है कि मैं आपकी वीडियो देखकर 6 से 7 आवर्स तक पढ़ लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, आप ऐसी तैयारी करते रहिए, अच्छी से तैयारी करिए और घंटों को इम्प्रूव करिए। अगर आप 6 से 7 आवर्स पढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे ही आप आवर्स को बढ़ाते जाइए। बट स्टार्टिंग में हमेशा कहता हूँ कि आवर्स को कम रखिए, क्योंकि लोगों का क्या होता है कि स्टार्टिंग में इतने आवर्स रख लेते हैं कि मैं अब तो 12 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, बट वो कुछ नहीं कर पाते, मतलब कि अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं सारा कि मतलब इतने आवर्स कैसे पढ़ाई करूँगा, उनके माइंड में फिर ये आता है। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग करो ना, स्टार्टिंग छोटे से करनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 6 आवर्स से करिए, उसके बाद 7 आवर्स करिए, उसके बाद 8, 9, 10 ऐसे करके बढ़ाइए, जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से ईजिली तैयारी कर पाओगे। और इसके साथ ही एक हमारी सिस्टर का है कि उन्होंने कहा कि नमस्ते रोहित भैया, मुझे ये बताइए कि यूपीएससी के लिए सारी एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे पता है, बट साइंस सब्जेक्ट की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी भी पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या? तो देखो, मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको साइंस की एनसीईआरटी कौन कौन सी क्लास की पढ़नी है। तो आपको 6, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास तक आपको साइंस की एनसीईआरटी जो है आपको पढ़नी है। बस 11th, 12th की आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है साइंस की, है ना। तो बस ये क्लास की आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो मैं आपको बता दूं, जो मतलब तैयारी कर चुके हैं उनके पास टाइम नहीं है इतना कि आप इस सभी एनसीईआरटी को देख सकें 6 से लेकर 12 तक की, तो आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, ये भी आपके लिए इनफ रहेगा, है ना। अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी देखें, कवर करें अच्छे से। और अगर आपके पास टाइम इनफ नहीं है, टाइम कम है, तो आप 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अब तैयारी करते रहिए।